जय हिंद दोस्तों। एसबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी का राष्ट्रीय काव्य में चैप्टर सेकंड में जो जगनिक है, जगनिक का आला खंड आता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये सभी विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम है लगभग। तो पहला इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो था चंद्रबरदाई। तो ये वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत चंद्रबरदाई और जगनिक आते हैं। तो चंद्रबरदाई का पहला हम बना चुके हैं वीडियो, ये दूसरा है जगनिक। जगनिक में है आलाखंड। तो आलाखंड के नैनागढ़ की लड़ाई और आल्हा का विवाह खंड है। तो इसमें प्रथम 5 सुमरन अंश हैं और अंतिम के 5 सुमरन अंश आपके पाठ्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। पहले हम लोग जगनिक का परिचय जानते हैं। तो हम लोग जगनिक के बारे में जानते हैं। जगनिक महोबा के चंदेल राजा परमाल 1164 से 1203 ईस्वी के समकालीन जिजोतिया नायक परिवार में जन्मे कवि थे। इनका पूरा नाम जगनिक नायक था। इन्होंने परमाल के सामंत और सहायक महोबा के आल्हा ऊधड़ को नायक मानकर आल्हा खंड नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे लोक में आल्हा नाम से प्रसिद्ध मिली। इसे जनता ने इतना अपनाया और उत्तर भारत में इसका प्रचार हुआ, परंतु इसके बाद भी मूल काव्य संभवतः लुप्त हो गया। विभिन्न बोलियों में इनके भिन्न भिन्न स्वरूप मिलते हैं। अनुमान है कि मूल ग्रंथ बहुत बड़ा रहा होगा। सन 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम से इसका संग्रह कराया। रचना काल से लेकर आज तक इसने भारतीयों के हृदय में साहस और त्याग का मंत्र फूंका है। तो अब इसकी पंक्तियां देखते हैं कि नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आलाखंड विवाह प्रथम 5 सुमरन अंश। तो पहले इसमें लिखेंगे हम लोग संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां जगनिक कृत आलाखंड के नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आलाखंड के विवाह खंड से ली गई हैं। और प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे इसमें धर्म कर्म ना करने पर क्या होता है यह बताया गया है। तो पहली पंक्ति है, गया न कीन्ही जिन कलयुग मा कासिम घोड़ दान नहीं दीनी, जन्मत बैरी जिन मारा नाम नाहक जन्म जगत में लीन्ही। तो इसमें कहा गया कि कलयुग में जिन लोगों ने दान नहीं किया और अपने बैरी का मतलब है कि अपने दुश्मन को नहीं मारा, तो उनका जन्म नाहक जन्म मतलब उनका निरर्थक है, इनका जन्म लेना इस दुनिया में बेकार है। फिर दूसरी पंक्ति है कि पूजा कीन्ही नहीं शंभू की अक्षत चंदन फूल चढ़ाए, फिर गल मंदरी जिन बाजीना मुख ना बम बम गा छाए। तो इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने शंभू मतलब शंकर जी, शिव जी की पूजा नहीं की है। और पूजा किससे किससे नहीं की है? अक्षत का मतलब होता है जो चावल होते हैं, जो टूटे हुए चावल नहीं, सही चावल को अक्षत बोलते हैं। तो जो अक्षत और चंदन और फूल नहीं चढ़ाकर, ये कुछ नहीं चढ़ा के किसी ने शिव जी की पूजा नहीं की है, तो उनका यहाँ पर, और जो मुंह से बम बम ना निकले जिसके, तो उनका यहाँ पर जन्म लेना बेकार है इस युग में। फिर है तीसरी लाइन है, भस्म रमायो नहीं देही माँ कहूँ लीन सुमिरनी हाथ, सोचन तय अराय है जिन नहीं कबो नभायो मात। और जो लोगों ने भस्म अपने तन पे नहीं लगाई है और सुमिरन हाथ नहीं जोड़े हैं और शिवजी के आगे
सर नहीं झुकाया है, माथा नहीं नमाया है, तो उनका जीवन बेकार है। चौथी लाइन है, को उस देवता रहे शंभुस, जिनको पूजे राम उदार, वेद उपनिषद के ज्ञाता रहे, जिन बल भाइयों रावणाचार। तो को उस देवता, तो इसमें कहा गया है कि वो जो शंभु मतलब शिव जी हैं, उनको राम जी ने भी याद किया था। कब याद किया था? जब वो समुद्र पार करने जा रहे थे लंका के लिए। तो जो वेद उपनिषद के ज्ञाता, तो वेद और उपनिषद के ज्ञाता जो रावण थे, उनका भी उद्धार हो गया था। तो इसलिए शंकर जी का सुमिरन करते रहना चाहिए। फिर पांचवी लाइन है, मोच सुमिरनी गे देवन के, साका सुनो सुरमनी क्यार, ब्याह पखानों में अल्लाह का होए तहाँ भयंकर मार। तो इसमें कह रहे हैं कि यहाँ आल्हा का ब्याह हो रहा है और वहाँ सभी लोग मार कर रहे हैं, देवता लोग देवताओं के लिए कि हाँ कौन किसकी क्या पूजा करता है, तो ये सब हो रहा है। अब अंतिम 5 अंश में बताया गया है। छठवीं लाइन है, बजे नगाड़ा नैनागढ़ में सबिया होए, फौज होए तैयार, भोर फुरही फर फाटक गन, मारो मोहवो के सरदार। तो इसमें कहा गया है कि बजे नगाड़ा नैनागढ़ में, तो नैनागढ़ में सुबह होते ही मोहवर के सरदार को मारकर, इतनी तेजी से वो चलता है कि सुबह हो जाती है। और भोर मतलब सुबह सुबह, सुबह 3 बजे जो तारे टिमटिमा रहे हैं और जो कुत्ते सुबह सुबह भौंक रहे हैं, उन सबको देखकर सरदार जा रहा है। उनको सरदार को मार करके वो निकल रहा है। 7वीं लाइन है कि इतना कह के दूनों चली हैं, अपने महल पहुँचिए जाए, सेना छुटगा दिन नायक सो, झंडा गढ़ निसी को हाय। तो इतना कह के कि हाँ वो सरदार महोबे के सरदार को मारकर निकल रहे हैं, इतना कह के महल में इतनी तेजी से चल रहे हैं, दूनी चाल से चलकर पहुंच गए हैं और वहां जाके उन्होंने दिन सुबह होते ही अपना झंडा वहां लहरा दिया है। फिर 8वीं पंक्ति है, तारा गम सब चमकन लागे, संतन धुनि दीन पर चाय, परे आलसी निज निज खटिया, घोंगा कंठ रहे धर्राए। तो इसमें कहा गया है कि तारागढ़ सब सुबह के 3 बजे सब तारे धीरे धीरे चमक रहे हैं और लुप्त हो रहे हैं, और संतन जो साधु संत हैं वो अपनी पूजा पाठ में लीन हो गए हैं, और जो आलसी लोग हैं वो खटिये पे पड़े हुए हैं, और घर घर गले से जो आवाज़ आती है सोते समय, तो खर्राटे वो उनकी आवाज़ें आ रही हैं और कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर 9वीं लाइन है, माथ नवाओ पित अपने को, जो निज मेरी करे सहाय, करो तरंग यहाँ सो पूरण, पूरण ब्रह्मा राम को ध्यान। तो इसमें बताया गया कि अपने पिता को के जो लोग माथ निभाते करते हैं, उनके गए हैं वहाँ से, फिर अपने पिता के चरण छूते हैं, माथ नवाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी सहायता करना, उनसे कहते हैं कि मेरी सहायता करना। किनसे? पिता से, अपने अपने पूर्वजों से, अपने पिता से कहते हैं मेरी सहायता करना, और पिता के पैर छू सहायता करने को कहते हैं। और यहाँ रहकर, अपने ही यहीं रहकर ब्रह्मा और राम की को ध्यान रखना, ध्यान देना। फिर 10वीं लाइन है, आगे फौजें दूनों सजी हैं, मची है घोर शोर घमसान, जागो भोगा जोगा भोगा के मूर्छा पर, लड़ी के हैं खूब बीरमल खान। तो इसमें कहा गया कि आगे फौजें दोनों तरफ खड़ी हैं, युद्ध घमासान हो रहा है, जोर जोर से मोर्चे पे लड़ा जा रहा है और खूब युद्ध हो रहा है। इसमें युद्ध का वर्णन बाद में किया गया है। तो ये रहा आपका वो सब। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए
ये तो था चैप्टर सेकंड। और अगली इकाई है सेकंड इकाई में है भक्ति एवं रीत काल का राष्ट्रीय काव्य। तो उसमें भी कई चैप्टर हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह और भूषण, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो अभी आगे तो आपके इसी में फर्स्ट वाले में वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य में चंद्रबरदाई और जगनिक आते हैं। तो उन दोनों को वीडियो आपके बन गए हैं, आपका सिलेबस में हो गया है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।